आप सभी को अमरकांत का नमस्कार। विविध भारती के इस कार्यक्रम में, जिसका नाम अब, वैसे पहले आप मनचाहे गीत कहते थे, अब कुछ बातें कुछ गीत कहते हैं। और ये आपकी फरमाइश पर ही हुआ है, और ये आपके जो कमेंट्स आए थे वहीं से हमने नाम चुना है। तो सुनिए, कहिए कहिए, सुनिए, सुनिए, कहिए कहिए ना। सुनिए, कहते सुनते बातों बातों में प्यार हो जाएगा। बिल्कुल साहब, प्यार तो होना ही था, ये भी फिल्म का नाम है। और प्यार हो गया है, और प्यार बहुत पुराना है। अब प्यार के बारे में क्या क्या कहें, बहुत सी बातें हैं, लेकिन आप ये मत समझ जाना कि आज इस गाने से जुड़ी कोई लाइन से जुड़ा कोई सवाल है या कोई थीम है या प्यार पर कोई थीम है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थीम बिल्कुल अलग सी है, बिल्कुल अलग सी इसलिए है कि नॉर्मली फिल्मों में जो गाने पिक्चराइज होते हैं वो हीरो हीरोइन पर होते हैं या कई बार करेक्टर आर्टिस्ट पर होते हैं। लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि विलेन पर या किसी अनजाने से किसी अलग ही कलाकार पर गाने पिक्चराइज हों। कई बार तो ये भी होता है कि हमें नाम भी नहीं मालूम होता है कि वो कौन सा कलाकार है जिस पर ये गाना पिक्चराइज किया गया है। तो कुछ ऐसी ही फिल्मों के गाने, कुछ ऐसे ही गाने आज हम आपको सुनवाएंगे। तो आप जब तक कि गूगल करें, जब तक कि आप इस तरह के कलाकारों से जुड़े गाने चुने, सुने और हमें बताएं, तब तक एक और छोटा सा सवाल आपको। एक गाना मैं आपको सुनवाता हूँ। ये गाना है फिल्म डॉन का, और इस डॉन फिल्म के गाने से जुड़ा एक किस्सा है जो बड़ा मशहूर है, हर कोई इस किस्से को जानता है। और साथ साथ एक बात और भी है कि पहले जबकि ये फिल्म बनी, तब रिलीज से पहले इस फिल्म में ये गाना नहीं था, लेकिन किसी के कहने पर यह गाना डाला गया। तो वो, और ये गाना जो डाला गया, ये पहले से ही किसी और फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। तो वो कौन सी फिल्म थी, वो कौन सा गाना था, वो कौन सी फिल्म थी जिसके लिए ये रिकॉर्ड किया गया था, वो गाना भी मैं सुनवाऊंगा। फिलहाल आप किशोर कुमार के आवाज में ये गाना सुनिए, डॉन फिल्म से। अरे भंग का रंग जमा हो चकाचक, फिर लो पान चबाए। आहा, अरे ऐसा झटका लगे जिया पे, पुनर्जन्म हो जाए। ओ खई के पान बनारस वाला, ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। फिर तो ऐसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। अरे राम दुहाई, कैसे चक्कर में पड़ गया, हाय हाय हाय। कहाँ जान फंसाई, मैं तो सूली पे चढ़ गया, हाय हाय। कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ, अरे कैसा सीधा सादा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखों से पाला। मीठी छुरी से
कन्या कुंवारी हमरी सूरत पे मर गई, हाय हाय हाय। एक मीठी कटारी हमरे दिल में उतर गई, हाय हाय। कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, वावा। अरे कैसी गोरी गोरी वो तीखी तीखी छोरी, करके जोरा जोरी कर गई हमरे दिल की चोरी। मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। ओ खई के पान बनारस वाला, खुली जाए बंद अकल का ताला। फिर तो वैसा करे धमाल, सीधी कर दे सबकी चाल। ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला। मान गए उस्ताद, आप सब उस्ताद हैं बिल्कुल, हमसे ज़्यादा। बल्कि हम तो ये दावा करते ही नहीं कि हमें कोई बहुत जानकारियां हैं, लेकिन आप सब विद इन अ सेकेंड आप लोगों ने जवाब भी डाल दिया, और वो किस्सा जो है वो किस्सा भी डाल दिया। तो अब मैं किस्सा क्या सुनाऊं, मैं नहीं सुनाता हूं वो किस्सा, बस वो गाना ज़रूर सुनवा देता हूं जो बनारसी बाबू फिल्म में देव साहब पर पिक्चराइज हुआ। हालांकि ये गाना खाई के पान बनारस वाला बनारसी बाबू फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था, कल्याण जी आनंद जी ने रिकॉर्ड किया था, लेकिन देव साहब को गाना पसंद नहीं आया, इसलिए गाना साइड में कर दिया गया। बाद में जब मनोज कुमार साहब के कहने पर चंदर बारोट साहब ने गाने के लिए कहा, तो कल्याण जी भाई ने ये गाना सुनवाया और फिर से उसको री रिकॉर्ड किया गया और गाना डॉन फिल्म में डाल दिया गया। तो सुनते हैं बनारसी बाबू फिल्म का गाना। लेकिन हाँ, इसके बाद आपको ये बताना है कि चाहे वो विलेन हो, चाहे वो कुछ ऐसे कॉमेडी आर्टिस्ट हों जिन पर जनरली गाने पिक्चराइज नहीं होते हैं, लेकिन कोई गाना पिक्चराइज हुआ है और वो बहुत हिट भी हुआ है। तो इस गाने के तुरंत बाद जो गाना मैं आप लोगों को सुनवाने वाला हूँ वो एक कॉमेडी आर्टिस्ट पर है, और वो ब्लैक एंड वाइट के ज़माने का गाना है, बहुत बहुत पुराना गाना है। और वो कहीं उसमें जी हाँ, कुछ विदेश की बात है, कुछ किसी से जुदाई की बात है, ये भी मैं बता देता हूँ। और वो कॉमेडी आर्टिस्ट पर पिक्चराइज गाना मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन साथ साथ आपको कुछ ऐसे गाने भी सोचने हैं जो कभी किसी विलन पर पिक्चराइज हुआ हो, या किसी ऐसे कैरेक्टर आर्टिस्ट पर पिक्चराइज हुआ हो कि नॉर्मली वो फिल्मों में बहुत कम नज़र आते हैं या उन पर गाने पिक्चराइज नहीं होते हैं। तो सुनते हैं फिल्म बनारसी बाबू का गाना, और उसके बाद सिलसिला उन गानों का जो अदर देन हीरोज पर पिक्चराइज हुए हैं। अरे मेरे यार, अपने रंग हजार। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम बनारस बाबू हम हैं, बनारस बाबू। गंगा की लहरों जैसी, गंगा की
लहरों जैसी सीधी सादी चाल हमारी, घाट घाट का अरे पानी पी के, घाट घाट का पानी पी के हमने सारी उम्र गुजारी। ना रास्ता ना मंजिल फिर भी घूमे सुबह शाम, बनारसी बाबू हम हैं, बनारसी बाबू। बुरे भी हम भले भी हम, समझियो ना किसी से कम हमारा नाम, बनारसी बाबू हम हैं, बनारसी बाबू। हमने भी वो ही सीखा, हमने भी वो ही सीखा जो इस दुनिया ने सिखलाया। अंदर कर लो अरे आँख मीच के, अंदर कर लो आँख मीच के, चाहे हो वो माल पराया। दुनिया और हम दोनों सच्चे, इसको दे इल्जाम, बनारसी बाबू हम हैं, बनारसी बाबू। बुरे भी हम भले भी हम। पूरा का पूरा किस्सा तो आप लोगों ने इसमें बयान कर ही दिया है। बहुत से श्रोताओं ने वो फिल्म ज़रूर गलत बताई है कि वो किस फिल्म के लिए ये गाना था, खई के बनारस वाला इस बनारसी बाबू फिल्म के लिए रिकॉर्ड किया गया था। और अगला जो मैं गीत सुनवाने वाला हूँ उसमें बहुत ज़्यादा हिंट मैंने नहीं दिया था, लेकिन बहुत से श्रोताओं और ख़ास तौर से एक जो पहला नाम मुझे नज़र आया उन्होंने तो बिल्कुल बोल लिख दिए हैं। हालांकि जिस कलाकार में पिक्चराइज किया गया गाना उसका नाम इन्होंने लिखा है भगवान दादा। वो भगवान दादा तो एक रेगुलर हीरो भी रहे हैं, उन पर बहुत से गाने पिक्चराइज किए गए हैं, लेकिन इसलिए आज हम उनको इस लिस्ट में नहीं रखेंगे। महमूद साहब को भी नहीं रखेंगे और कोशिश करेंगे प्राण साहब को भी ना रखें इस लिस्ट में, क्योंकि बहुत सी फिल्मों में इन पर गाने पिक्चराइज होते रहे हैं और अगर उनको लेकर बात करें तो उसके लिए तो फिर एक अलग प्रोग्राम करना पड़ेगा। खैर, तो जैसे कि आप समझ गए हैं कि अगला गाना जो है वो मेरे पिया कहे रंगून फिल्म पतंगा का ये गाना है और गोप साहब पर ये पिक्चराइज हुआ। अब ये तो मैं आपको सुनवा रहा हूँ और ये गाना चितलकर और शमशाद बेगम की आवाज़ों में सुनेंगे आप। अगला गाना जो होगा वो एक विलन जो है वो स्थापित विलन है और एक बहुत बड़ी हीरोइन के भाई भी हैं, उन पर ये गाना पिक्चराइज है। अगला गाना, ठीक है, अगला यानी जो अभी मैं आपको सुनवाऊंगा पतंगा का, उसके बाद तो वैसे हमें मालूम है आप तो जवाब दे देंगे, और जबकि मैं गाना प्ले करने के बाद नज़र डालूंगा कमेंट्स पर, तब तक शायद आप लोगों ने जवाब दे भी दिया होगा। तो सुनते हैं पतंगा फिल्म का ये सुपर हिट गाना। हेलो, हिंदुस्तान का देहरादून। हेलो, मैं रंगून से बोल रहा हूँ। मैं अपनी बीवी रेणुका देवी से बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, मेरे पिया, ओ मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से
छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हम छोड़ के हिंदुस्तान बहुत पछताए, बहुत पछताए। हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए, हुई भूल जो तुमको साथ न लेकर आए। हम बर्मा की गलियों में और तुम हो देहरादून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मेरी भूख प्यास भी खो गई गम के मारे, गम के मारे। मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे, मैं अधमोई सी हो गई गम के मारे। तुम बिन साजन जनवरी फरवरी बन गए मई और जून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। अज तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। अज तुमसे बिछड़ के, तुमसे बिछड़ के हो गए हम सन्यासी, हम सन्यासी। खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी, खा लेते हैं जो मिल जाए रूखी सूखी बासी। अज लुंगी बांध के करें गुजारा, भूल गए पतलून, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। मेरे पिया गए रंगून, किया है वहाँ से टेलीफोन, तुम्हारी याद सताती है, तुम्हारी याद सताती है, जिया में आग लगाती है। तो दोस्तों, बहुत से श्रोताओं ने कुछ आधा जवाब सही दिया है, आधा गलत दिया है, लेकिन हमारी एक श्रोता हैं, उन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिया है। और हमारे एक जो रेगुलर लिसनर हैं, जो हमें अक्सर हमारे यहाँ से बजने वाली जो धुनें होती हैं उनके बारे में जानकारी देते रहते हैं, उन्होंने भी आधा जवाब सही दिया है। जी हाँ, अनवर हुसैन साहब, वो नरगिस जी के भाई हैं, रहे हैं, और उन पर एक सुपरहिट गाना पिक्चराइज हुआ। हालांकि उस फिल्म के नायक जो थे वो हमारे फिल्मों के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब थे और नायिका आशा पारेख रही। लेकिन ये गाना जो पिक्चराइज हुआ, ये पिक्चराइज हुआ अनवर हुसैन साहब पे। बीच में कुछ और लोगों पर भी एक दो लाइनें पिक्चराइज हुई, लेकिन गाना उन्हीं के नाम जाता है। तो सुनते हैं बाहरों के सपने फिल्म का ये सुपरहिट गाना। और अगला गाना जो मैं आपको सुनवाऊंगा वो गायक भूपेंद्र पर पिक्चराइज किया गया है। आपको सोचना है जल्दी, समय बहुत कम है। चुनरी संभाल गोरी, उड़ी चली जाए रे। ओए
चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मार ना दे डंक कहीं नजर कोई हार। चुनरी संभाल गोरी उड़ी चली जाए रे, मार ना दे डंक कहीं नजर कोई हार। देख देख पग न फिसल जाए रे, अरररररररा। चुनरी संभाल उड़ी चली जाए, मार ना दे डंक नजर कोई हार। आपको गाना अच्छा तो लगा ही होगा और विविध भारती पर अक्सर ये गाना बजता रहता है और मैं इस बात को एडमिट करता हूँ कि मेरे प्रोग्राम्स में ये गाना ज़रूर बनाने की कोशिश करता हूँ। अब जो मैंने आपसे एक सवाल पूछा था, एक बात आपसे पूछी थी कि एक गाना जो गायक भूपेंद्र साहब पर पिक्चराइज हुआ है, जी हाँ, ये गाना अब उन्होंने और कितनी फिल्मों में काम किया ये तो मैं नहीं जानता, शायद आप लोगों को ज़्यादा बेहतर मालूम हो, तो ये एडिशनल जानकारी अगर आपको है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मुझे भी बताइएगा, मेरा भी ज्ञान थोड़ा सा बढ़ जाएगा। लेकिन ये जो गाना मैं आपको सुनवाने वाला हूँ इसमें न सिर्फ भूपेंद्र जी पर गाना पिक्चराइज हुआ और भी कई कलाकारों पर ये गाना पिक्चराइज हुआ है, तो बाकी के नाम तो बहुत से लोगों के मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भूपेंद्र जी का नाम मुझे पता था तो मैंने सोचा चलो आज ये गाना आप सबको सुनवाऊंगा। हाँ, हमारे एक श्रोता उन्होंने एक गाना कमेंट के साथ लिखा है कि तू गद्दार सही हमारा यार है, ये गाना फिल्म गद्दार का। जी हाँ, बिल्कुल सही लिखा है आपने। विनोद खन्ना साहब उस फिल्म के हीरो थे और ये गाना बड़ा हिट हुआ था उस दौर में, लेकिन ये गाना हमारे पास है नहीं दोस्तों, वरना हम ज़रूर आपको सुनवाते हैं। और उसमें वो पूरी टोली है जिसमें सारे के सारे विलेंस जो हैं उस फिल्म में हैं, रंजीत साहब हैं, डैनी हैं, प्राण हैं, सभी हैं, बहुत से हैं। इसी तरह की एक और फिल्म चोरों की बारात, उसमें भी कुछ ऐसा ही गाना है, लेकिन और उसके हीरो शत्रुघ्न सिन्हा साहब हैं, तो वो भी गाना हम आपको नहीं सुनवा पाएंगे। बहरहाल भूपेंद्र साहब पर पिक्चराइज जो गाना और उसके साथ साथ और भी कई लोगों ने गाया है, यानी और भी कई लोगों पर पिक्चराइज है, वो गाना मैं आपको सुनवाता हूँ। और इसके बाद आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि एक गाना जो बहुत हिट है, जलाल आगा साहब पर पिक्चराइज किया गया है, वो कौन सा गाना है?
वो इस गाने जो अभी सुनवा रहा हूँ उसके बाद सुनवाऊंगा। तो ये जो गाना जिसके बारे में मैंने पूछा था, और वो गाना फिल्म हकीकत का है। हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। थोड़ा सा मूड अलग है, लेकिन गाना बहुत ही अच्छा है और आंखें नम हो जाती हैं हमारे सुरक्षा प्रहरियों को देखकर, हमारे जाबाज सिपाहियों को देखकर, उनकी कुर्बानी को देखकर, याद करके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मन में एक जज्बा पैदा होता है। तो सुनते हैं हमारे तमाम फौजी साथियों को समर्पित ये गाना फिल्म हकीकत से। मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा। जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। दिल में ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे, दिल ने ऐसे भी कुछ अफसाने सुनाए होंगे। अश्क आंखों ने पिए और न बहाए होंगे। बंद कमरे में जो खत मेरे जलाए होंगे, एक एक हर्फ जबी पर उभर आया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे। उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी, उसने घबरा के नजर लाख बचाई होगी। दिल की लुटती हुई दुनिया नजर आई होगी। मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी, मेज से जब मेरी तस्वीर हटाई होगी। हर तरफ मुझको, हर तरफ मुझको तड़पता हुआ पाया होगा, हो के मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, हो के मजबूर मुझे।
जब आंसू निकल आए होंगे, सर न कांधे से, सर न कांधे से सहेली के उठाया होगा, होके मजबूर मुझे उसने भुलाया होगा, होके मजबूर मुझे। जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, जुल्फ जिद करके किसी ने जो बनाई होगी, और भी गम की घटा मुखड़े पे छाई होगी, बिजली नजरों ने कई दिन न गिराई होगी, रंग चेहरे पे कई रोज न आया होगा, होके मजबूर मुझे उसने बुलाया होगा, जहर चुपके से दवा जान के खाया होगा, होके मजबूर मुझे। गायक भूपेंद्र साहब पर पिक्चराइज ये गाना शुरू ही उनके चेहरे से होता है, और बीच में कई बार कई लाइनें इन पर आती हैं। इसके अलावा और भी कई कलाकार इसमें गाने में नज़र आते हैं। बहुत से कलाकारों के नाम मुझे भी मालूम नहीं है, लेकिन हमारे एक श्रोता जो मुझसे, जिनके पास मेरा नंबर भी है, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में ये बताया कि भूपेंद्र साहब पर फिल्म आखिरी खत में भी एक गाना पिक्चराइज हुआ। मुझे मालूम नहीं है, लेकिन ऐसा उन्होंने बताया कि रुत जवां या ऐसा कुछ कोई बोल है उसके, और अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से अगले किसी प्रोग्राम में वो गाना मैं आप लोगों को सुनवाने की कोशिश करूंगा। बहरहाल जो गाना जलाल आगा साहब के बारे में मैंने सोचा था कि आपको सुनवाऊंगा, उसके बारे में बहुत सारे श्रोताओं ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, और साथ साथ जो मैं भूल रहा था गाना उसकी भी याद दिला दी, यानी फिल्म शोले का गाना। तो कुछ श्रोताओं से पूछा मैंने फेसबुक पे कमेंट करके कि क्या दोनों गाने सुनना है, तो जवाब तो अभी तक नहीं आया। बहरहाल जब तक कि समा है सुहाना सुहाना आप लोग सुनते हैं, बताइए क्या महबूबा का भी गाना आप सुनना चाहते हैं? अगर हाँ तो मैं वो तुरंत गाना आपको सुनवा दूंगा, वरना आपको एक और सवाल पूछता हूँ। हमारे एक कलाकार जो विलेन भी रहे, और उनका नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन जो विलेन भी रहे हैं, कई फिल्मों में कैरेक्टर रोल भी उन्होंने किए, और जब कुछ फिल्मों में तो बड़े ख़तरनाक से विलेन रहे हो, वो अमिताभ बच्चन साहब को उन्होंने पैसा एक फिल्म में फेंक कर दिया था। जी हाँ, तो एक बार क्या बल्कि 2 बार उन्होंने अमिताभ बच्चन, ये जो लाइन है, मैं आज भी फेंके हुए पैसे नहीं उठाता, तब उनसे वो दूसरे कहते हैं हाँ हाँ जयचंद वो सही कह रहा है, पैसा उठा कर दे दो। तो ये जो डायलॉग है ना, इसे एक कलाकार पे पिक्चराइज हुआ है, तो उस कलाकार का नाम और उस कलाकार पर पिक्चराइज एक सुपरहिट गाना सोच कर बताइए। फिलहाल घर घर की कहानी फिल्म का गाना समा है सुहाना सुहाना। थमा है सुहाना सुहाना नशे में जहां है, किसी को किसी की खबर ही कहाँ है।
हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। समा है सुहाना सुहाना, नजर नजर से अफसाने कह रही है, नजर नजर से अफसाने हो रहा है असर कि जिसको दिल जाने। देखो ये दिल की अजब दास्तां है, नजर बोलती है दिल बेजुबान है। समा है सुहाना सुहाना, दिलों का मस्ताना हो गया है मिलन, दिलों का मस्ताना हो गया है कोई किसी का दीवाना। जहाँ दिल रुबा है दिल भी वहाँ है, जिसे प्यार कहीं वही दरमियाँ है। समा है सुहाना सुहाना, नशे में जहाँ है किसी को किसी की खबर ही कहाँ है। हर दिल में देखो मोहब्बत जवां है। हमने कमेंट के ज़रिए पूछा था कि महबूबा फिल्म का गाना भी सुनना है क्या, तो हमारे श्रोताओं ने हाँ कहा है। तो फिलहाल वो गाना आपको सुनवा देते हैं, फिर आपको ये बताना है। और हाँ, उसका जवाब भी बहुत से श्रोताओं ने बिल्कुल सही दिया है कि वो जो दो कलाकार थे वो कौन कौन थे जिन्होंने वो पैसा फेंक के दिया। वो कलाकार थे सुधीर। उन पर पिक्चराइज जो गाना आपको मैं सुनवाना चाहता हूँ वो बहुत हिट गाना है। वो उसका भी आप जल्दी से जवाब सोचिए। तब तक महबूबा ये गाना जो है शोले फिल्म का आपको सुनवाता हूँ, और कोशिश करूँगा गाना अगर आपकी इजाज़त हो तो थोड़ा सा कम सुनवाऊँ, ताकि अभी मेरे पास बहुत से गाने हैं और समय अब कुछ कम बच रहा है। अगर आपकी इजाज़त हो तो गाना थोड़ा सा सुनवाता हूँ, महबूबा महबूबा। जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू,
जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। फूल बहारों से निकला, चाँद सितारों से निकला, फूल बहारों से निकला, चाँद सितारों से निकला, दिन डूबा। महबूबा 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 महबूबा, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं, गुलशन में गुल खिलते हैं जब सहरा में मिलते हैं मैं और तू। तो दोस्तों, ये गाना तो हमने सुनवा दिया। अब बारी उस गाने की जो सुधीर जो हैं उन पर पिक्चराइज किया गया। और भी कुछ गाने उन पर पिक्चराइज हुए हैं, लेकिन इस गाने के लिए उन्हें ज़्यादा जाना जाता है। और इसी फिल्म का एक गाना मैं आपको सुनवा चुका हूँ। बहुत से श्रोताओं ने सही जवाब दिया है और बहुत से श्रोताओं ने अलग फिल्मों का भी जिक्र किया है। उनके बारे में बहुत जानकारी मेरी नहीं है, लेकिन ये जो है ये बिल्कुल सही है जो मैं गाना आपको सुनवाना चाहता हूँ। तो अब अगले गाने की भी बात कर लें, यानी हकीकत फिल्म का ये गाना तो मैं आपको सुनवाऊंगा, लेकिन इसके साथ साथ अगले गाने का भी जिक्र कर लें। मैंने आपसे कहा था कि जो वो पैसा फेंक के देने वाला जो इंसिडेंट है दीवार फिल्म का, उसमें सुधीर के साथ कलाकार इफ्तिखार भी हैं। तो जो अब अगला यानी हकीकत के बाद जो गीत आप सुनेंगे वो इफ्तिखार साहब पर पिक्चराइज एक कव्वाली है। आपको वो सोचनी है और मुझे मालूम है आप हकीकत का गाना सुनते सुनते वो जवाब हमें दे देंगे। बहरहाल सुनते हैं हकीकत फिल्म का ये गाना, मैं ये सोचकर उसके दर से उठा था। मैं ये सोच कर उसके दर से उठा था कि वो रोक लेगी, मना लेगी मुझको। हवा में लहराता आता था दामन के, दामन पकड़ कर बिठा लेगी मुझको। कदम ऐसे अंदाज से उठ रहे थे कि आवाज देकर बुला लेगी मुझको। मगर उसने रोका न, उसने मनाया न, दामन ही पकड़ा न, मुझको बिठाया न, आवाज ही दी
यहाँ तक के उससे जुदा हो गया मैं, यहाँ तक के उससे जुदा हो गया। हमारे एक श्रोता, उनका ये कहना है कि जो मैं सवाल पूछ रहा हूँ वो उनको समझ नहीं आ रहे हैं, या शायद मेरी स्पीड ज़्यादा है, या मेरे बोलने का तरीका शायद उनको ठीक नहीं लगा है। मैं कोशिश करता हूं फिर से कि आपको सीधे सीधे समझ में आए। हालांकि बहुत से श्रोताओं को समझ आ रहे हैं, लेकिन हो सकता है मैं कहीं गलत तरीके से बोल रहा हूं। मैं ये जानना चाहता हूं कि अगला गाना जो मैं आपको सुनवाने वाला हूं वो एक कव्वाली है, और वो इफ्तिखार साहब पर पिक्चराइज है। इफ्तिखार साहब और सुधीर, जिनकी दीवार फिल्म का एक सीन का मैंने जिक्र किया था। तो ये तो अभी अगली जो कव्वाली है वो मैं सुनवा रहा हूँ, और उसके बाद जो गीत है वो मैं इसलिए अभी मैंने तुरंत ही चुना है उसको, क्योंकि एक कमेंट ये भी आया है हमारी एक श्रोता, जिनका कहना ये भी है कि इस तरह के सवाल, इस तरह की बातें आप लोगों को सूझती कैसे हैं भाई? आप लोगों के मनोरंजन के लिए ही ये सब कुछ करना होता है, और फिर यही तो हमारा शौक़ है, यही हमारा काम है, और इसी के लिए हम यहाँ हाजिर होते हैं आप लोगों की खिदमत में। बहरहाल, तो आपने ये भी कहा कि आज के प्रोग्राम में अगर जॉनी वॉकर साहब का जिक्र नहीं होगा तो प्रोग्राम पूरा नहीं होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। आज के प्रोग्राम में जॉनी वॉकर साहब, महमूद साहब, प्राण साहब, ये वो कलाकार रहे हैं जो हीरो तो नहीं थे, लेकिन फिल्मों में हीरो का दर्जा रखा करते थे। इन पर अलग से सिचुएशन बनाई जाती थी, और इनके लिए गाने की सिचुएशन भी बनाई जाती थी। इसीलिए आज के इस प्रोग्राम में इन पर पिक्चराइज किए गए गानों को हमने अलग रखा है। इसके लिए अलग कभी कोई प्रोग्राम करेंगे, लेकिन एक गाना ज़रूर ऐसा आज सुनवाऊंगा आपको जो जॉनी वॉकर साहब पर पिक्चराइज है, लेकिन एक विलेन की जो है वो आवाज़ है। आवाज़ जो है एक फिल्मों के चरित्र अभिनेता कह लीजिए या खलनायक कह लीजिए, उनकी आवाज़ है, लेकिन पिक्चराइज हुआ है जॉनी वॉकर पे। वो सुनवाऊंगा इस कव्वाली के बाद। और ये जो कव्वाली है इफ्तिखार साहब पर पिक्चराइज हुई, साथ में शशि कपूर भी हैं। फिल्म का नाम है फकीरा। हम तो झुक कर सलाम करते हैं, हम तो झुक कर सलाम करते हैं। वो नजर से कलाम करते हैं, वो नजर से कलाम करते हैं। हम तो झुक कर सलाम करते हैं। वो नजर से कलाम करते हैं। हम तो झुक कर सलाम करते हैं, हम तो झुक कर सलाम करते हैं। करिश्मा तो देखो नसीब का हो, उनसे निकला है रिश्ता करीब
करीब का। ओ ये करिश्मा तो देखो नसीब का, उनसे निकला है रिश्ता करीब का। जिनके घर हम कयाम करते हैं, जिनके घर हम कयाम करते हैं, हम अभी इंतजाम करते हैं, हम अभी इंतजाम करते हैं। खेल उल्टा तमाम करते हैं, खेल उल्टा तमाम करते हैं, हम अभी इंतजाम। माफ कीजिएगा, इस कव्वाली को थोड़ा काटना पड़ा क्योंकि जो जॉनी वॉकर साहब पर पिक्चराइज गाना है वो ज़रूर सुनवाना चाहता हूँ मैं आपको, और उसके बाद कोशिश करूँगा एक गाना और सुनवाऊँ। और वो गाना एक विलेन पर पिक्चराइज है और बहुत ही सुपरहिट गाना है, एकदम नए स्टाइल में वो आया था गाना। वो कौन सा गाना है आप बताइएगा। उस फिल्म में वो विलेन नहीं थे, उस फिल्म में वो इंस्पेक्टर थे। हालांकि वो बड़े ख़तरनाक विलेन रहे, जब पहली फिल्म में आए तभी से उन्होंने अपना दबदबा कायम कर लिया था। खैर, जॉनी वॉकर साहब पर पिक्चराइज गाना जो है वो ये गुलिस्तां हमारा फिल्म का है, आवाज़ डैनी साहब की है। टूना, ओ टूना, क्या रे? मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ, ओ मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ। ओ तेरा नाम आओ तो मेरा नाम जाओ, समझा? ओ तेरा मेरा मिलन बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ। ओ तेरा नाम आओ तो मेरा नाम जाओ। देखो 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 देखो, मेरे हाथों में है तेरे मेरे प्रेम की रेखा। देखी रेखा, अरे देखी रेखा, कभी तूने शीशे में अपना मुंह नहीं देखा। क्यों? ओ तेरा मेरा मिलन बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ। ओ तेरा नाम आओ तो मेरा नाम जाओ। तेरे लिए तड़प रहा हूँ मैं तो एक महीने से। हाय रामा, हाय रामा, मर जाना था मेरे सैया ऐसे दिन से। टूना, ओ तेरा मेरा मिलन बड़ा मुश्किल है। मेरा नाम आओ, मेरे पास आओ। तो दोस्तों, ये था वो गाना जिसमें जॉनी वॉकर साहब भी आ गए, डैनी साहब भी आ गए, और आपकी जो वो शिकायत थी कि अगर आज जॉनी वॉकर साहब का जिक्र नहीं हुआ तो प्रोग्राम पूरा नहीं होगा, वो भी हमने शिकायत दूर कर दी। अब जो गीत है वो उसका भी जवाब आपने बिल्कुल सही दिया है, हमारे कुछ श्रोताओं ने दिया है। और ये जो कव्वाली मैंने इफ्तिखार साहब पर पिक्चराइज, उसका भी जवाब मिला है। यानी कितने शार्प हैं आप लोग, कितनी जानकारी रखते हैं, ये साबित हो गया। तो सुनते हैं आज के इस प्रोग्राम का अगला और अंतिम गाना, जो बहुत ही हिट रहा, सुपर हिट विलन पर सुपर हिट गाना, कुर्बानी फिल्म का ये गीत।
मुझसे मिलना अकेला। मोहब्बत का जिसको तरीका ना आया, उसे जिंदगी का सलीका ना आया। राहे वफा में जहाँ पर जो खेला, उसके लिए है ये हसीनों का मेला। लैला मैं लैला, ऐसी हूँ लैला, हर कोई चाहे मुझसे मिलना अकेला। ओ लैला, आह, आह, आह। गुलु गुलु, गुलु गुलु, गुलु गुलु, गुलु गुलु, अब 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 अब, अब अब अब, हाय हाय। कितने आदमी थे और अरे ओ सांभा ये सब कहने वाले अमजद खान साहब कहाँ गुलू कुलू और कुलू कुलू कर रहे थे। ये गाना भी उनका जो है, ये अवतार भी जो है वो बहुत हिट हुआ कुर्बानी फिल्म से। फिरोज खान साहब की फिल्म थी। बहरहाल आज की बातें भी यहीं अब कुछ समेटनी होंगी, गीतों को भी समेटना होगा। ये कुछ बातें कुछ गीत आप तक पहुंची मेरे यानी अमरकांत के साथ। और आपका जो नॉलेज है फिल्मों से जुड़ा बहुत ही बेहतरीन है। और शायद लेकिन आपको ये सवाल जवाब बहुत अच्छे नहीं लगे क्योंकि उस हिसाब से कमेंट्स आपके जो थे वो कम थे। कोई बात नहीं, गाने आपको अच्छे लगे, बातें आपको अच्छी लगी, बस हमारी तो निकल पड़ी। अब बने रहिए विविध भारती के साथ। अगला प्रोग्राम